हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृत व्लॉग्स। तो आज मैं हूँ, किचन चेंज लग रहा है। आज मैं हूँ मम्मी के यहाँ क्योंकि आज है मदर्स डे। तो हम यहाँ, क्योंकि हम मदर्स डे वाले दिन मम्मी का हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। इसके पीछे लॉन्ग स्टोरी है जो मैं बाद में बताऊँगी। सो अभी रात को ही हम लोग रात को आए थे 11:30 बजे के आसपास दीदी और के यहाँ से। तो मेरी बहन ने रात को ही बोल दिया कि दीदी मुझे आलू के पराठे खाने हैं। सो मैंने यहाँ आलू बॉईल कर लिए हैं। अभी सभी लोग सो रहे हैं, अभी 10 बज रहे हैं, सब सो रहे हैं। मैं अपनी एक्सरसाइज कर चुकी हूँ, मॉर्निंग रूटीन कर चुकी हूँ क्योंकि मम्मी के यहाँ भी आके मैं अपने आप को स्पॉइल नहीं करूँगी। सो यस, मेरा यहाँ हो चुका है। और ये है मेरी दादी, ये मेरी दादी दादी माँ। अम्मा हाय बोलो, हाय बोलो अम्मा। अभी अम्मा के लिए बनाएंगे आलू के पराठे, चाय और रायता। बाकी सब लोग सो रहे हैं। एंड एक बात तो कहना भूल गई, सबको मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। यू ऑल आर स्पेशल। वेदर जहाँ भी हो, जो भी हो, जैसे भी पाल रहे हो, अगर अपने बच्चे पाल रहे हो, माँ हो, आप सब स्पेशल हो। किसी भी एज ग्रुप के हो, छोटे हो, बड़े हो और बूढ़े हो, क्योंकि माँ बनने के द मोमेंट से टिल द डेथ आप माँ ही रहते हो। चाहे बच्चे आपके कितने भी बड़े हो जाएं, कहीं भी चले जाएं, सेटल्ड हो जाएं, वेल सेटल्ड हो जाएं, कुछ भी बन जाएं, लेकिन आप माँ ही रहते हो। आपका वो प्यार, लव कभी चेंज नहीं होता। सो मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत बहुत, मैं इस टॉपिक पे पूरी एक स्पीच दे सकती हूँ, पता नहीं कितने घंटों की, क्योंकि मैंने 2 साल में बहुत लंबा मदरहुड जी लिया है। एंड बहुत बहुत आप सबको मदर्स डे की बहुत सारी बधाई। हमारा हो गया ब्रेकफास्ट। इसने खाया डोरेमोन देखते हुए ब्रेकफास्ट, नहीं सिंचन देखते हुए खाया इसने ब्रेकफास्ट। और मम्मी बैठी नीचे आराम से। अब आगे तुम ब्लॉग में चलो ना। तो इसके मामा और पापा ने बेड का गद्दा लाके इसके लिए ये स्लाइड बनाई, जिस पे क्यांश ने किया बहुत सारा एंजॉय। मम्मी आज मदर्स डे है, तुम्हें पराठा खा के कैसा लगा? एक एक करके सब ने अपनी नंबर से उसको झुलाया, लेकिन लड़का झूलने से थक नहीं रहा था। इसको स्लाइड करना बहुत पसंद है। मैं यहाँ पर भी इसके लिए स्लाइड बनाती हूँ। जब भी हम बेडशीट चेंज करते हैं तो इसके लिए हम स्लाइड बना देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इस पर खेलता है तो इसको अच्छा लगता है, तो हम ऐसे ही इसका एंजॉय कराते हैं, एंटरटेनमेंट कराते हैं। यहाँ पे जो बात चल रही है, जो पार्क में स्लाइड लगे रहते हैं, इसके डैडी वो लाना चाहते थे, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं वो मत लाओ, उससे एक्सटेंड होने के चांसेस भी रहते हैं जो घर में आजकल लगा देते हैं आंगनवाड़ी वगैरह। इसलिए मैंने मना कर दिया था, इसलिए मुझे डांट पड़ रही है। और ये पूजा की तो छुट्टी नहीं खत्म हो रही, इसे छुट्टी क्या मिल गई है संडे की, इसकी छुट्टी खत्म नहीं हो रही है। आज कुक्कू गया है अपने डैडी और मामा के साथ बाल कटाने के लिए। वो है मम्मी नेल पॉलिश सब साफ करने रिमूवर। कुक्कू के डैडी आ चुके हैं, कुक्कू के बाल कटवा के। हम गंजा करा रहे थे इसको कि गंजा करा देते हैं, फिर याद आया कि इसका बर्थडे है 2 महीने बाद। नहीं गंजा लड़का बर्थडे में अच्छा नहीं लगेगा, है ना कुक्कू? गंजा लड़का नहीं अच्छा लगेगा। हाय हाय कर, हाय हाय गाइस, कैसे हो? और ये भी बनवाए हमने तो कट। जल्दी काट देते हैं भाई, तो सही है कि ऊपर काम करके ठंडी से काट देते हैं, टाइम नहीं दिया। हाँ बाबू, नहीं बता रहे डैडी, बहुत तंग करा है बाल कटाने में। रोने लग गया, काम पूरा बैठा तो भोजन चलाई, फिर शांत हो थोड़ा ना। वो फाइव लंब बजा तुम ले। ये सही बन गया इसका मस्त बॉल। अब हम जा रहे हैं मदर्स डे मनाने के लिए। मम्मी आ चुकी हैं हमारी बर्थडे गर्ल, और ये छोटी बहन और मैं।
सो हम लोगों ने शाम की तरफ रेडी होके हम लोग निकल गए मम्मी का बर्थडे और मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए। और क्यांश अपने मामा के साथ आगे ही बैठा था, वो मेरे पास बिल्कुल नहीं बैठा पीछे। तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि गाड़ी में बहुत म्यूज़िक चल रहा था, इस वजह से गाने से कॉपीराइट क्लेम की टेंशन रहती है, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। एंड हम रास्ते में बहुत मस्ती करते हुए फ़न करते हुए गए। सो हम मम्मी का बर्थडे मदर्स डे वाले दिन क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए क्योंकि मम्मी को अपनी बर्थडे याद ही नहीं है। पहले ज़माने के लोगों को इतना नहीं याद होता था, इतनी नहीं देते थे ध्यान बर्थडे क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो इस तरह मम्मी को भी नहीं याद, नानी को भी नहीं याद। सो एक दिन मम्मी ऐसे ही कहने लगी कि हमें तो अपनी बर्थडे ही नहीं याद, कब केक कटता है। सो ऐसे ही फिर उसके मदर्स ने उसके आसपास था, तो हमने सोचा कि हम अपनी मम्मी का बर्थडे मदर्स डे वाले दिन ही मनाया करेंगे। सो यहाँ क्यांश बहुत मस्ती कर रहा है, तो तब से हम अपनी मम्मी का बर्थडे मदर्स डे वाले दिन सेलिब्रेट ही करते हैं। और इस लड़के को रोकना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल ना सीट पे बैठता है, ना सीट बेल्ट लगाने देता है, बहुत तंग करता है। तो काकू की जिम्मेदारी बन गई थी इसे तंग रखना। मैं यहाँ कह रही थी इसको कि आओ मम्मा पास आ जाओ, तो लड़का साफ मना कर रहा था कि नहीं मेरे को नहीं आना। और बाहर सारी गाड़ियों को गिन रहा था, जितनी भी कारें जाती थी 1 2 3, काउंटिंग तो ठीक से आती नहीं, 4 5 6 बोलता रहता है हर चीज़ को। सो यहाँ से ड्राइव करके या मामा ने ही इसको उसी के हाथ से इसने दूध पिया। और हम वहाँ से हम पहुँचे एक घर के पास ही कैफ़े है, द विलेज कैफ़े। अच्छा कैफ़े है, खाना अच्छा मिलता है। सो हम वहाँ पहुँचे, यहाँ पर भी इतना लाउड म्यूज़िक चल रहा था, मुझे आगे भी वॉइस ओवर ही करना पड़ेगा क्योंकि हम कुछ बात करते वो सुनाई नहीं देगी, फिर वो गाने बज रहे थे बहुत ज़्यादा, तो मैंने आगे भी वॉइस ओवर किया है। सो इस कैफ़े की थीम ना गांव के उस पे रखी गई है, मतलब जैसे गांव में होती हैं चीज़ें उस टाइप से, लेकिन खाना टेस्टी होता है और काफ़ी मतलब पॉकेट फ्रेंडली कैफ़े है ये। और क्यांश यहाँ पे उन्होंने म्यूज़िक बॉक्स रखा हुआ था, लाइट जल रही थी तो वो वहाँ से हिला ही नहीं, उसे बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पर। यहाँ पे क्यांश अपनी मम्मा को बुला रहा था, आ जाओ काकू आ जाओ। वो मामा नहीं बोलता, काकू बोलता है, अपनी मन मर्जी से, कभी मामा भी बोल लेता है। फिर हमने यहाँ पे ऑर्डर दिया और क्यांश को था उसको वो कैसे भी करके वो मेन्यू का जो कार्ड होता है वो मिल जाए। सो उसने अपने पापा को थोड़ी सी प्यार की रिश्वत लगाई और ख़ुद को टेबल पे चढ़ा लिया और चालू हो गया मेन्यू कार्ड के साथ। सो यस वो इशारे कर रहा है कि मुझे पानी दो, मुझे मेन्यू कार्ड दो। तो इस लड़के ने, हम 2 घंटे वहाँ रुके थे, मेरी नाक में दम कर दिया बहुत ज़्यादा। और पूरे टाइम हमें फ़ोन में कोकोमेलन या समथिंग चला के रखना पड़ा, इसको रखने के लिए बहुत परेशान किया इसने। मतलब वैसे तंग नहीं करा, लेकिन भागना भूगना इधर उधर जाना, डर लग रहा था कि लग ना जाए इसके। फिर हमने इसके लिए थोड़े से नूडल्स मंगाए, इसने खाए कम फैलाए ज़्यादा, ऐसे ही इसने हर चीज़ के साथ किया। फिर क्यांश के डैडी गए केक लेने के लिए और वो मेरे लिए रोज़ और गिफ्ट लेके आए और क्यांश के बिहाफ पे। सो क्यांश ने मुझे वो आगे जाके दिए यहाँ। सो यहाँ पे हमारा खाना भी आ गया था, हमें खाना जल्दी से खाना था क्योंकि हमें वहाँ पे सेलिब्रेट करके घर पे आना था। यहाँ पे भी मम्मी जी के साथ सेलिब्रेट करना था। सो मम्मी भी बहुत खुश थी। अच्छा लगता है अपने पेरेंट्स को खुश देखना, छोटी छोटी चीज़ें सेलिब्रेट करना, तो करना चाहिए सबको। दोस्त मिल गया है क्यांश को, कैफे में क्यांश को मिला है दोस्त, एंड दोस्त मिला है ना कुकु दोस्त, कुकु दोस्त, कुकु दोस्त। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear mama, happy birthday to you. ये बता, ये लाओ। हमारा हो गया है सेलिब्रेशन।
क्यांश ने मुझे दिया है ये, और फ्लावर उसने तोड़ दिया। तो ये मेरा गिफ्ट है और इस पे लिखा है हैप्पी मदर्स डे माय ब्यूटीफुल मम्मी फ्रॉम कुकू। जा रहे घर है। नानी के साथ मस्ती हो रही है इसकी। कुकू कुकू कुकू, इधर देखो मम्मा की तरफ, क्या हो रहा है? तो मायके में सबको बाय बाय बोल के, मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करके, मदर्स डे सेलिब्रेट करके हम लोग आए अपनी मैं ससुराल मेरी। वहाँ पे हमने लिया अपनी मम्मी जी के लिए केक, क्योंकि मदर्स डे तो वहाँ भी घर पे भी आके मनाना था। तो यहाँ पे आके देखा तो गोकू ने सारी सेटिंग्स चेंज कर रखी थी। पूरी गाड़ी को ऑपरेट कर देता है ये, ऑपरेशन कर देता है पूरी गाड़ी का। दिशु इधर। और मिलाया बाबू से। टूडी 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 ए टूडी टूडी टूडी, हैप्पी बर्थडे टूडी टूडी। सो बच्चे बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो गए थे सारे। ये है मेरी छोटी सी प्यारी सी फैमिली। और यहाँ पर फिर हमने मम्मी के लिए केक काटा और उनको खिलाया, सेलिब्रेट किया। तो मैं लास्ट 2 दिन से कोई व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही हूँ और ये व्लॉग भी बहुत लेट आ रहा है मदर्स डे का, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसलिए तो मैं आगे ट्राई करूँगी कि टाइम से व्लॉग्स डाल सकूँ। एंड यहाँ पे सो हमें ऐसी छोटी छोटी चीज़ें सेलिब्रेट करनी चाहिए, हर दिन सेलिब्रेट करना चाहिए, पता नहीं कौन सा दिन लास्ट हो। सो ऐसे अपने पेरेंट्स के लिए छोटे छोटे सरप्राइज़ प्लान करने चाहिए। और क्योंकि आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में इतना टाइम नहीं हो पाता कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड कर सकें, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें और उनके करीब लेके जाती हैं। तो हम भी बहुत ट्राई करते हैं कि हम हर एक पल को स्पेशल बनाएं। और अगर आपने ये व्लॉग यहाँ तक देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लव यू गाइज, बाय बाय, पीस आउट।